बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी भरी हवाएं आने की वजह से हरियाणा के अंदर लगातार मौसम पूर्वानुमान किए जा रहे हैं कि बारिश आने की संभावना है और जताई भी जा रही है मौसम पूर्वानुमान के अनुसार। लेकिन जैसे ही मौसम बनता है वैसे ही बारिश जो है कहीं ना कहीं चली जाती है। कुछ लोग अपने अलग अलग मत रख रहे हैं कि किस वजह से बारिश नहीं हो रही है। तो वहीं अगर हरियाणा के आसपास की बात की जाए तो राजस्थान और उत्तराखंड जैसी जगहों के ऊपर बारिश हो रही है, लेकिन हरियाणा के अंदर बारिश नहीं हो रही। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी लगातार गलत साबित होती जा रही है। लेकिन अगर बात की जाए शास्त्रों की तो शास्त्रों के अंदर भी मौसम पूर्वानुमान साल शुरू होने से पहले ही बता दिया जाता है कि कितनी बारिश होगी और कितनी नहीं होगी। तो इसीलिए आज हम आपको शास्त्रों के अनुसार क्या हिसार के अंदर बारिश होगी और कितनी बारिश होने वाली है, इसी को लेकर के आज हम एक पंडित जी के पास पहुंचे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पंडित जी, मुझे ये बताइए, अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार के अंदर लगातार लोग अपने अपने मत रख रहे हैं कि इस वजह से बारिश नहीं हो रही, उस वजह से बारिश नहीं हो रही, तेज़ हवाएं अभी भी चल रही है, मौसम बना हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है अभी फिलहाल कि किस वजह से बारिश नहीं हो पा रही है? जो बारिश का उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, इसका मेन कारण तो ग्लोबल वार्मिंग है जी। जिस वजह से कि हमारी जो सभ्यता संस्कृति हर प्रकार से पेड़ पौधों और प्रकृति का पोषण करती थी, उससे हम दूर जाते जा रहे हैं। इसी वजह से धरती का जो वातावरण बनना चाहिए नमी का, पेड़ पौधों की वजह से, प्रकृति की वजह से, उससे हम दूर जा रहे हैं। शास्त्रों में इस चीज़ के लिए हर साल हर संवत का एक राजा, उसके मंत्री वो घोषित किए जाते हैं और वो हर साल के 3 महीने पहले घोषित कर दिए जाते हैं। इस साल का जो राजा है वो शनि है, मंत्री है उसका बृहस्पति, और उसका जल मंत्री जो है वो राहु है। इसी कारण से बार बार बारिश का उतार चढ़ाव आ रहा है। राजा शनि होने की वजह से चारों तरफ में अशांति और भय का माहौल है। कुछ लोग बृहस्पति मंत्री होने के कारण अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, अपनी तरफ से हर प्रकार का कर्म कर रहे हैं जिससे कि लोगों का भला हो, लेकिन उनकी वो व्यवस्था इसी वजह से सिरे नहीं चढ़ पा रही क्योंकि राजा शनि है। और शनि राजा जिस साल का होगा उस साल में मारकाट, लड़ाई झगड़े और बिना बात के फसाद जो कि देश में चारों तरफ दिख रहे हैं वो होते हैं। और बृहस्पति मंत्री होने के कारण से जो राजपाट के जो लोग हैं वो अपनी तरफ से अच्छी व्यवस्था करना चाहेंगे जिससे लोगों का भला हो, लेकिन वर्षा का जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो राहु की वजह से है। बारिश हमेशा जब भी राहु का स्वामित्व होगा उस टाइम पे बारिश अनुमान से के मुताबिक बिल्कुल नहीं होगी, अनुमान से ज़्यादा भी होगी, अनुमान से कम भी होगी, और हो सकता है उस टाइम पे बिल्कुल ना हो, लेकिन थोड़ा समय बीतते साथ ही बारिश बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाए। ये उतार चढ़ाव इसी वजह से हो रहा है क्योंकि राहु के मेघ वर्षा मंत्री होने के कारण से हर जगह पे कहीं पर बाढ़ आ रही है, लोग बह रहे हैं, पशु बह रहे हैं, और कहीं पर बिल्कुल बूंद भी नहीं बरस रही। राजस्थान जैसे कई इलाके हैं, मानसून पूरे देश में है लेकिन मानसून की बारिश भी हर जगह नहीं बरस पा रही, और जहाँ पे बरस भी रही है वहाँ पे भी मात्रा उसकी बहुत ऊंची नीची है। जैसे कि चेरापूंजी किसी समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश के लिए मशहूर था, लेकिन आज के टाइम पे वहाँ पे पानी की बारिश की कमी है, और इसी वजह से हर जगह पे बारिश का पूर्वानुमान गलत घोषित हो रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लगातार लोग कह रहे हैं कि मौसम पूर्वानुमान गलत साबित हो रहा है, इसके अंदर कहीं ना कहीं वैज्ञानिकों की गलती निकाली जा रही है कि भाई वैज्ञानिक सही से पूर्वानुमान कर नहीं पा रहे। तो इसमें वैज्ञानिकों का दोष है या फिर मौसम का दोष है, किसका दोष है? इसके अंदर दोष हम जैसे लोगों का है क्योंकि हम प्रकृति का सेवन नहीं करते, प्रकृति की रक्षा नहीं करते। हमने अपने अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए प्रकृति का दोहन किया है। पेड़ पौधों को काटना, जीव जनावरों को मारना, चाहे वो जीव के लिए हो चाहे वो आनंद के लिए हो, तो उस वजह से प्रकृति का हम बैलेंस खुद बिगाड़ रहे हैं। अगर शास्त्रों की बात की जाए तो शास्त्रों के अंदर साल की शुरुआत से पहले ही पता लग जाता है कि कितनी बारिश होगी। तो इस साल की अगर बात की जाए तो कितनी बारिश का अनुमान आप लगा रहे हैं? ऐसा 13-20वां बारिश का पूर्वानुमान है, जिसे आप ऐसा समझिए कि पिछले साल की बारिश से तकरीबन 120% एक्स्ट्रा। 120% एक्स्ट्रा की आप बात कर रहे हैं, ये आप हरियाणा की अगर बात की जाए तो क्या हरियाणा के अंदर भी होगा? ये ऑल इंडिया का है। हरियाणा के अंदर
तकरीबन पहले से, अगर पहले 100 ml बारिश हो रही थी तो वो अब की बार 120 ml होगी। ठीक है। हाँ जी। ठीक है, पंडित जी आप मुझे ये बताइए, काफ़ी बुजुर्ग लग रहे हैं और लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी भी हैं, बहुत सालों से आप लोग जो है पंडित का काम करते हुए आए हैं। ये बताइए, अगर पिछले सालों की बात की जाए, जो आप लोगों ने शास्त्रों के अंदर देखा था, अब तक आप लोगों ने जो अनुमान लगाए थे, क्या वो सही साबित हुए हैं? बेटा सही साबित हुआ है, अब तक साबित जो हमने देखा है वो सही साबित हुआ है। इस तरह से हम देवीलाल हाँ जी, करते हैं। हमारे शास्त्रों के आधार पे ही जो आड़त के काम करने वाले व्यक्ति हैं, जो आड़त की फसल खरीद बेची के करते हैं, तो वो हमसे पहले ही साल भर की कुंडली बनवाते हैं कि किस समय पे कौन सी जिन्स, कौन सी धातु या कौन सी फसल अच्छी होगी, ख़राब होगी, या किसका संग्रहण करें, किसका स्टोरेज करें, जिससे कि उनको बढ़िया मुनाफा हो सके। तो ये शास्त्रों के आधार पे ही सारी गणना होती है। ठीक है, अगर बात की जाए बारिश की, तो आपको क्या लग रहा है कि आज हिसार के अंदर बारिश होगी, नहीं होगी? बारिश होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, शाम तक वो खूब होगी। शाम तक खूब होगी। अभी जो है शास्त्रों के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो अनुमान लगा करके पंडित जी ने हमें बता दिया है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इनकी भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है। जहां पर बड़े बड़े शहरों के बड़े बड़े जो है वैज्ञानिक हैं, उनकी भविष्यवाणियां गलत साबित हो रही है, तो क्या शास्त्रों की भविष्यवाणी अब इस समय हिसार के काम आने वाली है? और लगातार जो लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने अपने मत रख रहे हैं कि भाई इस वजह से बारिश नहीं हो रही, उस वजह से बारिश नहीं हो रही, तो अब शाम तक देख लेते हैं क्या पंडित जी की बात सही साबित होने वाली है। और पंडित जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, बारिश की बात की जाए तो हिसार के चारों तरफ बारिश हुई, तलवंडी तक बारिश आ गई, लेकिन हिसार के अंदर नहीं आई। तो हिसार के अंदर क्या हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ऐसा कर दिया, पेड़ पौधे काट दिए? ऐसे हिसार के अंदर जितनी गाड़ियाँ और जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, उस वजह से यहाँ पे जो टेम्परेचर है धरती का वो गड़बड़ाया है। आसपास में ज़्यादा फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं काटे हैं, वहाँ पे खेत व खलियान खूब हैं, तो वहाँ पे ज़मीन में नमी बनी हुई है। तो जैसे ठंडी बारिश, मानसून की हवा जैसे गुजरती है तो वहाँ पे बरस जाती हैं, लेकिन जहाँ पे उनको हीट मिलती है वहाँ पे वो और ऊपर उठ के और आगे चल देती हैं। तो आपको बता देते हैं कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की वजह से, अगर हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा के अंदर मौसम विभाग के अनुसार 9 के बाद जो है बारिश बताई गई है, 9 से 11 तक। लेकिन अगर पंडित जी की बात की जाए तो आज रात तक अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई बारिश आ सकती है। खैर, देखने वाली बात यह है कि क्या आज रात बारिश आती है और लोगों को जो है इस गर्मी से राहत मिल पाती है, उमस भरी गर्मी से जो है लोगों को चैन मिल पाता है। खैर, जो भी होगा वो आपके सामने होगा। नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए आप लोग क्या सोचते हैं, किस वजह से हिसार के अंदर बारिश नहीं हो पा रही, और क्या आज रात तक बारिश हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, और किसका पूर्वानुमान सही साबित होता है। खैर, वीडियो को ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो। नमस्कार। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो, फिर शॉप करो।